हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर गैब्रियल लालझरे फिर एक बार परमेश्वर के वचन आपके सम्मुख बांटने के लिए आया हूँ। और आइए हम सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें उसके कार्य के लिए जो परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा वो कर रहा है। तो आइए इस वचन की सेवकाई की ओर हम आगे बढ़े और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी फिर एक बार आपके सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के ऊपर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे प्रभु, बोलने वाले और सुनने वाले के हर एक के हृदय को छू ले परमेश्वर पिता। और ये वचन सुनकर हम फिर एक बार प्रभु आपके राज में और भी और आगे बढ़े और आपके महिमा का कार्य करें, ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु हमारे हर एक के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे और आपकी सामर्थ बनी रहे प्रभु जी। हमें शक्ति दे, हमें ताकत दे प्रभु कि इस वचन को हम समझे, सुने और प्रभु अपने हृदय में उसे लागू करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए और सुनने वाले के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु आपको देते हुए मांगते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के महान नाम से, आमीन आमीन। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे भाई बहनों फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़े और आज एक विषय को फिर एक बार मैं लेकर आया हूं और जो मेरा विषय है विश्वास के साथ कार्य करने वाले बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें हर एक को चुना है ताकि हम उसके विश्वास के कार्य को हम करें। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के साथ उसके कार्यों के, उसके राज को हम आगे बढ़ाएं। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग अगर विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं और इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर तू मेरा इस्तेमाल कर, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे हर एक का उसके राज के लिए, उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा मेरे भाई बहनों। तो आइए मेरे इस विषय में हम जाते समय मैं आपको 5 पॉइंट के बारे में फिर एक बार मैं बात करूंगा और उस 5 पॉइंट के द्वारा हम कुछ ना कुछ परमेश्वर के विश्वास के साथ कार्य करने वाले बनने के विषय में हम ज़रूर कुछ सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ये इच्छा रहती है कि हम उसके छूने वाले लोग, विश्वसनीय कहने वाले लोग, हम उसके कार्य को करें, उसके राज को हम आगे बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो निश्चित रूप से इस कार्य को हम पूरा करेंगे मेरे भाई बहनों। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, हर कलीसियाओं को मेरे भाई बहनों ये कहा है कि हम उसके राज के कार्य को हम पूरा करें विश्वसनीयता के साथ और पवित्रता के साथ और विनम्रता के साथ मेरे भाई बहनों, और आनंद के साथ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा मैं पहले पॉइंट को यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, मेरा पहला पॉइंट है प्रभु की आराधना और उसकी सेवा करने वाले लोग विश्वास के साथ कार्य करने वाले होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, विश्वास के साथ कार्य करने वाले कौन लोग होते हैं? तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है ना, कि प्रभु की आराधना और उसकी सेवा करने वाले लोग ही विश्वास के साथ कार्य करने वाले होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर की आराधना के तौर पर और उसकी सेवा के तौर पर हमें कार्य करना है मेरे भाई बहनों। उसकी आराधना यानी कि उसको अपना जीवन समर्पित करते हुए उसके राज में, उसके कार्य में आगे बढ़ना, उसके आज्ञाओं को लेकर चलना, उस पर पूरी रीति से विश्वास करना, उस पर पूरी रीति से भरोसा करना। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई बहनों, उसकी आराधना करने का मतलब यह है पूरे तन, मन और हृदय से अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित होना। प्रेज द लॉर्ड। अपने से ज़्यादा उसका आदर और सम्मान करना मेरे भाई बहनों, और उसके साथ हमेशा विश्वसनीय बने रहना। कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, उससे विश्वसनीय रहना, उसके साथ ईमानदार रहना, है ना, ये हमारी आराधना होती है मेरे भाई बहनों। तो आइए हम उसके वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। यहोशू उसका 24वां अध्याय और 15 वचन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए यहोशू का वचन में हमें क्या पढ़ते हैं। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो हाँ। कि तुम किसकी सेवा करोगे। यस। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, देखिए कि हम लोग जिस तरह ये यहोशू की पुस्तक में जो
मूसा के बाद उसका उत्तराधिकारी जो यहोशू था, और यहोशू ने जब इस कार्य की उसके राज्य के कार्य को बढ़ाने का और उसके सेवकाई का जो कार्य का उसने जिम्मेदारी उठाई, मेरे भाई बहनों, जब उसको चुना हुआ, तो जब यहोशू इजराइल लोगों के सारे गोत्रों को शकेम में उसने इकट्ठा किया था, और उस वक्त वो उनसे वाचा बांध रहा था कि वो अपने परमेश्वर से विश्वसनीय बने रहे, उसकी आराधना करे, बराबर, ना कि किसी मनुष्य ने बनाए हुए, हाथों से बनाए हुए परमेश्वर की। तो यहाँ पर यह वचन कहता है, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरख महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। यस मेरे भाई बहनों, हालेलुया। जिस तरह यहोशू का वचन इजरायलियों के सामने ये वाचा के तौर पर ये आया था, वो यहाँ वहाँ न भक्ति कर, यहाँ वहाँ देवताओं को न मानते हुए जीवित परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर के साथ विश्वसनीय बने रहे मेरे भाई बहनों, ना कि उन देवताओं को जो उसके पुरखों के महानत से वो आए हुए थे, ना कि उन देवताओं को जिनके देश में वो रहते थे, लेकिन जो सच्चा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने वाला परमेश्वर, उसकी आराधना करे, उसकी महिमा करे, उसकी सेवा करे। और यो कह रहा है कि परंतु मैं तो अपने पूरे घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। यस मेरे भाई बहनों, आप पर मुझे, हम विश्वासी होने के नाते इस बात को हमें जानना है, इस बात को हमें समझने का प्रयास करना है। हमें नित्य और नियम हमारे महान परमेश्वर की हमें सेवा करनी है। मेरे भाई बहनों, विश्वास के साथ करने वाले लोग वो सच्चे परमेश्वर की ही सेवा करते हैं, जो परमेश्वर ने उनको चुना है और जिस परमेश्वर ने उनको बुलाया है। तो इसलिए इस बात को हमें विश्वास में बने रहना है कि हमें आत्मा और सच्चाई से, पूरे मन से हमें सच्चे परमेश्वर की सेवा करनी है, पूरे अपने घराने के साथ सेवा करनी है। जिस तरह यहोशू यहाँ पर सिखा रहा था इजरायलियों को, उनके गोत्रों को, मेरे भाई बहनों, आज हमें भी इस बात को याद रखना है, और हमें भी लोगों को, हमारी कलीसियाओं को, हमारे हाउस ग्रुप में, या हम अगर प्रभु की सेवा करना चाहते हैं तो हमें लोगों को सच्चे परमेश्वर के पास लेकर आना है। सच्चे परमेश्वर की पहचान उनसे करके देनी है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर ही, ये परमेश्वर ही उनको हर दुख से, हर पीड़ा से, हर संकट से वो संभाल सकता है, वो बचा सकता है, उनकी रक्षा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमेशा हम इस बात को जानें, कलीसिया के हम विश्वास नहीं होने के नाते मेरे भाई बहनों, इस बात को हम जानें कि हम सच्चे परमेश्वर की अपने घराने के समेत उसकी, यहोवा की सेवा करें। आमीन। उसकी जिम्मेदारी को उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मेरे भाई बहनों, अगर हम विश्वास में अगर हम डामडोल रहेंगे, अगर हम इच्छा रखते हैं प्रभु हमें आपकी सेवा करनी है, लेकिन हमारा मन यहाँ वहाँ भागता है ना, संसार के पीछे भागता है, दुनिया के पीछे भागता है, लालसाओं के पीछे भागता है, मनुष्य ने हाथों से बनाए हुए परमेश्वर के पीछे भागता है, तो मेरे भाई बहनों, है ना, ये हमारे लिए अयोग्य है। हमारे मन को पूरी रीति से परमेश्वर पर, सच्चे परमेश्वर पर, यहोवा पर हमें स्थिर रखना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने मन को और तन को और हृदय को परमेश्वर की ओर लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, याकूब की पत्री इसका पहला अध्याय 8 वचन हमें कुछ बातें प्रकट करता है मेरे भाई बहनों। सो लेट्स सी। वह व्यक्ति दुचित्ता है, हाँ, अपनी सारी बातों में चंचल है। वह मनुष्य दुचित्ता है। कौन सा मनुष्य दुचित्ता है? यानी कि दो मन वाला, जो हिलता है ना, वो विश्वास में कमजोर है, उसकी बुनियाद कमजोर है। हमने अक्सर देखा है मेरे भाई बहनों, कलीसिया में लोग जोर शोर से नाचते, स्तुति करते, आराधना करते, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे ऐसे दिखाने वाले शारीरिक एक्टिविटीज को भी करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सम पीपल्स, सम बिलीवर्स, नॉट ऑल, है ना। अच्छे लोग बहुत हैं, कलीसियाओं में हैं, तभी तो प्रभु की महिमा हो रही है मेरे भाई बहनों। लेकिन कुछ लोग ऐसे अपने कलीसियाओं में नाचते हैं, झूमते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, है ना, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहनों उनका मन स्थिर प्रभु पर नहीं है। जब हम उनको गौर करते हैं तो उनका मन स्थिर प्रभु पे नहीं है, ऐसा प्रकट होता है। वो विश्वास में हिल जाते हैं, संकट आया तो हिल जाते हैं, थोड़ी निराशा आ गई तो हताश हो जाते हैं, और वो नकारात्मक सोच में चले जाते हैं।
मेरे भाई बहनों, तो इस तरह का हिलने वाले मसीह, कमजोर मसीह हमें नहीं बनना है। वी हैव टू बी अ स्ट्रांग बिलीवर्स, वी हैव टू बी अ स्ट्रांग सर्वेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। हमें मजबूत मसीह बनना है, न हिलने वाले, दो चित्ते मन वाले नहीं। हमारा मन अगर स्थिर है तो हमारा पूरा जीव, आत्मा और शरीर स्थिर हो जाता है मेरे भाई बहनों। तो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ। बाइबल कहती है मेरे भाई बहनों 1:8 में, दो चित्ता मनुष्य अपनी बातों में चंचल होता है, और चंचल मनुष्य परमेश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता, परमेश्वर में स्थिर नहीं बना रह सकता। दो चित्ता मनुष्य परमेश्वर के प्रति विश्वसनीयता से चल नहीं सकता मेरे भाई बहनों। तो अपने मन को केवल और केवल सच्चे और जीवित परमेश्वर पर ही फोकस करना है। उसी का कार्य हमें आत्मा और विश्वसनीयता के साथ करना है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को हमें स्मरण रखना है मेरे भाई बहनों। मेरा दूसरा पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा, विश्वास के साथ काम करने वाले लोग ही प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं। देखो, मेरा विषय है विश्वास के साथ कार्य करने वाले बने, और यहां पर मेरा दूसरा पॉइंट है, विश्वास के साथ काम करने वाले लोग ही प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं। अगर आप चाहते हैं, है ना, विश्वास के साथ प्रभु के साथ बने रहे और उसका कार्य करें, तो याद रखना परमेश्वर को प्रथम स्थान वही लोग होते हैं जो प्रभु का कार्य नहीं करते, है ना। वो इसलिए कार्य नहीं करते कि शायद वो विश्वास भी नहीं करते, और वो विश्वास नहीं पूरा करते इसलिए वो कार्य नहीं करते, और वो कार्य नहीं करते इसलिए वो परमेश्वर को प्रथम स्थान दे नहीं पाते। सो एवरी बिलीवर, है ना, हर एक मसीह इस बात को समझ ले मेरे भाई बहनों, विश्वास के साथ जो काम करते हैं ना, वही लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। आप किस में आते हैं मेरे भाई बहनों? अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे पा रहे तो अपने विश्वास को दृढ़ करो, अपनी इच्छा को जगाओ, प्रभु मेरी तेरी सेवा करनी है। कई लोग सालों साल सेवा करते हैं, मन में उनका आता है कि मैं सेवा करूं, प्रभु की महिमा करूं, स्तुति करूं, आराधना करूं, है ना, वचन बांटूं, गवाही बताऊं, सुसमाचार बांटूं, ट्रैक्स बांटूं, पास्टर के साथ बना रहूं, कलीसिया में सेवा करूं। लेकिन बहुत अक्सर केवल वो सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि वो अपने मन में स्थिर नहीं हो पाते मेरे भाई बहनों। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि मैं पहले प्रायोरिटी किसको दूं। शायद उनके ऊपर उनके घर की जिम्मेदारियां हावी होती है, शायद उनके घर से, शायद हस्बैंड है तो पत्नी से उसको फेवर नहीं मिलता होगा, आज़ादी नहीं मिलती होगी, या पत्नी सेवा करना चाहती है तो पति से उसको फेवर नहीं मिलता होगा, आज़ादी नहीं मिलती होगी, या अपने इसके व्यक्तिगत जीवन की चिंताएं, परेशानियां या तकलीफ़ें उसको पीछे खींचती होगी मेरे भाई बहनों। चिंताएं अनेक प्रकार की हो सकती है ना, प्रॉब्लम्स अनेक प्रकार के आ सकते हैं। लेकिन विश्वासी व्यक्ति को इस बात को जानना होगा कि मैं पहला प्रायोरिटी किसको दूं। मेरे भाई बहनों, अपने जीवन में पहला स्थान हमें केवल और केवल परमेश्वर को ही देना है। We have to give a first priority to our living God. We have to give a first priority to the living God. और किसी को नहीं मेरे भाई बहनों, पहले हमारे परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है, प्रथम स्थान देना है अपने जीवन में। अपने जीवन में अपने परमेश्वर को और उसके कार्यों को अग्रसर रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, अपने परिवार के साथ विश्वास नहीं रहते हुए मेरे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर को पहला स्थान हमें देना बहुत ज़रूरी है। मी एंड गॉड इज अ फर्स्ट, है ना, एंड मी एंड अदर्स ये बाद में आ सकता है। तो पहला मैं और परमेश्वर, यानी कि पहला स्थान हमारे परमेश्वर को देना अनिवार्य है मेरे भाई बहनों। वही इसीलिए लिखा है विश्वास के साथ जो काम करने वाले लोग ही प्रभु को पहला स्थान देते हैं। और मत्ती की 6:33 में हम और सबको मालूम है मत्ती 6:33 क्या कहती है, हाँ, पहले तुम उसके राज की, हाँ, और उसकी धार्मिकता की खोज करो, है ना, उसके बाद सारी चीजें तुम्हें प्राप्त होगी। हालेलुया। First of all, you seek His kingdom and His righteousness, then all things is added, my blessed people. Hallelujah. We want to give a first priority to living God. It is very difficult to first give a first priority to living God. It's not easy. ये आसान नहीं होता, है ना, हम जीवन में चलते हुए कि पहला स्थान हम प्रभु को दें। कई लोग मसीह के साथ रहते हुए भी पहला स्थान अपनी नौकरी को देते हैं, पहला स्थान धन की ओर देते हैं, पहला स्थान अपने घर में कंफर्ट जोन में धन को देते हैं, है ना, अपने परिवार को देते हैं, पहला स्थान अपनी शौक, अपनी इच्छाओं को देते हैं मेरे भाई बहनों। लेकिन ये मसीह लोगों के लिए ये बातें लागू नहीं हो सकती।
है ना, ये बातें उनके लिए सूट नहीं होती। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर हम सच्चे मसीह है, प्रभु ने हमको चुना है, हर विश्वसनीय मसीह का ये जिम्मेदारी होती है कि वो पहला स्थान केवल और केवल परमेश्वर को दे। प्रेज द लॉर्ड। उसका प्रतिफल भी परमेश्वर देता है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे हर क्षेत्र में, मेरे भाई बहनों, प्रभु के साथ जुड़े रहना, उसके वचनों को पढ़ना, उसके आदर करना, उसका सम्मान करना, उसकी सेवकाई में के लिए निकलना, अपने जीवन में हर क्षेत्र में हम पहला स्थान देते हैं मेरे भाई बहनों। चाहे हम जॉब करें, चाहे हम बिजनेस करें, हम सेवकाई करें, या हम फैमिली में हो, या जिस कोई भी स्तर में हमने क्यों ना हो, लेकिन अपने जीवन में हमेशा इस बात पर हमें ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है उसको उसकी सेवकाई के लिए। तो हमें हर क्षेत्र में, हर पल हमें परमेश्वर को ही अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बात को हमेशा याद रखें मेरे भाई बहनों। हो सकता है आप चिंताओं में जाए, हो सकता है जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं मेरे भाई बहनों, है ना, जॉब में, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, पारिवारिक जीवन में हर दिन हम, है ना, एक समान नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा हमारे जीवन में होता है मेरे भाई बहनों। कभी कभी अच्छा टेंशन बढ़ती है, कभी आनंद भी आ जाता है ना, ये सारी चीज़ें जीवन में होती है। लेकिन इसके साथ हमेशा एक बात को याद रखना है मेरे भाई बहनों, ये बातें अस्थायी है ना, ये बातें अस्थायी है। लेकिन हम हमेशा प्रभु के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो हम हमेशा प्रभु के साथ स्थायी बने रहेंगे, आनंदित भी रहेंगे, प्रेज द लॉर्ड, सुखी रहेंगे। इसलिए वो कहता है जब हम पहला स्थान उसको देते हैं, है ना, पहले हम उसके राज की खोज करते हैं, उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं, तो सारे आशीषें वो हमें प्रदान करता है मेरे भाई बहनों। हमारे काम में, धंधे में, हमें बिजनेस में हमें बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की वही देता है। भजन संहिता कहती है तरक्की और उन्नति ना तो पूरब से आती है, ना तो पश्चिम से आती है, ना कि उत्तर से आती है, दक्षिण से आती है, लेकिन उन्नति और सफलता केवल परमेश्वर की ओर से आती है। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई माय बेलोवेड पीपल, वी हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू आवर लिविंग गॉड। यू हैव टू टीच इट, यू लर्न, यू ग्रैब। आप उसको पकड़िए, आप उसको अपने जीवन में मान लीजिए मेरे भाई बहनों। पहला स्थान हमारे परमेश्वर को ही हमें देना है। उसके लिए प्रार्थना करें, ऐसे हृदय को मांगे, ऐसे मन को मांगे कि प्रभु पहला स्थान हम केवल आपको दे। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से, अद्भुत रीति से आप मसीह रूप में उभर कर आएंगे। प्रभु आपका इस्तेमाल और बहुत ऐसे करेगा और आपको प्रभु ऊंचा करेगा। इस बात को आपको समझना है मेरे भाई बहनों। देखिए पवित्र शास्त्र में उसी में परमेश्वर का कह रहा है मत्ती 6:30 में, कभी कभी हम अक्सर बहुत सारी चिंताओं में हम चिंता करते हैं, है ना, चिंतित रहते हैं। तो परमेश्वर मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, उसके चुने हुए लोगों के, जो विश्वास के साथ कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनको क्या कहता है उस बात को हम देखेंगे। मत्ती 6:30। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंक जाएगी, हाँ, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी, yes, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। यस मेरे भाई बहनों, देखिए कितने अच्छे से परमेश्वर का वचन आज हमें यहाँ पर कुछ सिखा रहा है। और वो कह रहा है परमेश्वर का वचन कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भीड़ में झोंका जाएगी, वो घास एक दिन के लिए होती है, वो सुंदर, टवटवीत, हरी भरी, रस भरी दिखती है। एक दिन वो बहुत अच्छी दिखती है, सुबह सुबह उसका एक दिन का जीवन होता है, बाद में वो मुरझा जाती है, सूख जाती है दूसरे में। बाइबल यहाँ पर कहती है जो मैदान के घास को जो आज है कल भीड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। क्यों न वस्त्र पहनाएगा, अच्छे वस्त्र। क्यों नहीं तुम्हें परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। क्यों नहीं परमेश्वर तुमको असफलता से सफलता की ओर लेकर जाएगा। क्यों नहीं परमेश्वर तुम्हें बीमारी से चंगा करेगा। क्यों नहीं परमेश्वर तुम्हें आदर और सम्मान देगा। क्यों नहीं परमेश्वर तुमको धन संपत्ति देगा। क्यों नहीं परमेश्वर हमें गरीबी के श्राप से बाहर निकालेगा। जरूर निकालेगा जब हम अपने परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। केवल हम कलीसिया में जाने आने वाले लोग न बने मेरे भाई बहनों। केवल आई एम बॉर्न अगेन, मैं मसीह हूँ, नया जन्म पाया हूँ, ऐसे बोल बोलकर अपने जीवन को व्यतीत न करें। लेकिन उसी तरह वचन के साथ अगर हम नए जन्म पाए हैं तो हमें नए जन्म के अनुसार, अपने परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमको उसी तरह परिवर्तित होकर अपने जीवन को जीना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है मेरे भाई बहनों। हर पल परमेश्वर को अपना पहला स्थान देना है। हर तुम्हारी चिंताओं से बढ़कर, तुम्हारी जरूरत से बढ़कर, तुम्हारे जीवन से बढ़कर परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे दूसरी प्रायोरिटी से बढ़कर
प्राथमिकता से बढ़कर हमारा परमेश्वर है, तो प्रभु को ही हमें पहला प्राथमिकता देना है, उसके कार्य को हमें प्राथमिकता देना है। ये मसीही लोग हमें समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 128 एक वचन हमें और कुछ बताती है, तो हम पढ़ेंगे उसको भी। देखो, जब हम प्रभु के कार्य को करते हैं और हम विश्वास नहीं रहते हैं, तो परमेश्वर अपने आशीषों को हमारे पर उंडेलता भी है। कमाते क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है हाँ, और उसके मार्गों पर चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सेकेंड, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हाँ, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। देखो, परमेश्वर को हम पहला स्थान देते हैं, है ना, है ना, प्रथम स्थान देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसी के मार्ग पर चलता है। राइट। दूसरा वचन पर हम फोकस करेंगे। वो कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी कमाई का निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, है ना। ऐसा लिखा है, भला ही होगा। ही पर जोर दिया है, ही लिखा हुआ है वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि भला के अलावा और कुछ नहीं होगा। जब हम प्रभु की सेवा के लिए तैयार होते हैं, उसके साथ विश्वास नहीं बने रहते हैं, उसके विश्वास के साथ उसके कार्य को हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको पहला स्थान देते हैं, तो बाइबल कहती है कि हम अपने कमाई को निश्चित खाने पाएंगे, हम धन्य होंगे और हमारा भलाई होगा। हमारा शैतान बाल भी बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन अगर हम भलाई हम प्रभु के कार्य के लिए चुने नहीं जाएंगे, हम कार्य ही नहीं करेंगे, हम विश्वास नहीं बने नहीं रहेंगे, प्राथमिकता नहीं देंगे, मेरे भाई बहन, हमारा भला नहीं होगा। हम सालों साल कलीसिया में जाते हैं, वी आर द पार्ट ऑफ चर्च, वी आर पार्ट ऑफ मेंबर इन चर्च, लेकिन मेरे भाई बहनों, अगर हम उसके भलाई के कार्यों को नहीं करेंगे, उसके भलाई के कार्य के अनुसार अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, अपने मन को, अपने मानसिकता को उसकी सेवकाई की योग्यता का नहीं बनाएंगे और उसके भले काम के हम नहीं करेंगे, तो मेरे भाई बहनों, हम कैसे कार्य करेंगे? जो किसान बोएगा नहीं, वो कटनी कैसे काटेगा? हाँ, अगर हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करे, हम अपने कमाई को निश्चय खाने पाए, हमारे पैसा, हमारा आशीष, हमारे सेहत शैतान चुरा कर ना लेकर जाए, तो मेरे भाई बहनों, हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना है। उसके कार्य में, उसके प्रार्थनाओं में, उसके चलने में, हर सोचने में उसको प्राथमिकता देनी, ईमानदारी में, पवित्रता में, है ना, विश्वसनीयता में उसको पहला स्थान देना है। हालेलुया। तभी परमेश्वर कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ मेरे भाई बहनों, मेरे इतने सालों की सेवकाई में, है ना, 20-22 साल की सेवकाई में मैं ये कहूँगा कि हमारा भलाई होगा, हमारा बुरा होगा नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर के कार्यों से, उसके जिम्मेदारी से पीछे मत हटो, परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ो, उसका वचन पालन करने के लिए आगे बढ़ो, उसके प्रार्थना के लिए आगे बढ़ो, उसके राज को बढ़ाने में हमें आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात को हमें स्मरण रखना है। मेरा तीसरा पॉइंट है मेरे भाई बहनों, विश्वास के साथ काम करने वाले लोग परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हैं, है ना। केवल आने वाले जाने वाले लोग परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, केवल मसीह कहने वाले लोग परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। हाँ मेरे भाई बहनों, बिलीवर्स कहने वाले लोग भी, है ना, ये नहीं कह पाएंगे कि भाई, है ना, कि उसके उद्देश्य को हम पूरा करेंगे। अगर हम मसीह है, विश्वासी है, बिलीवर्स है, राइट मेरे भाई बहनों, अगर हम बॉर्न अगेन है, तो उस तरह का कार्य हमारा होगा मेरे भाई बहनों। हम संसार का कार्य, शारीरिक कार्य में हम मग्न नहीं रहेंगे, केवल अब हम उसको आत्मिक कार्य करके हम उसको उद्देश्य को ही पूरा कर देंगे। आमीन। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको और मेरे द्वारा, मेरे भाई बहन, जब ये टीचिंग आप पूरी तरह से सुन लोगे, मेरे 5 पॉइंट, निश्चित रूप से परमेश्वर के लिए आप भी तैयार हो जाएंगे और होना भी है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा तीसरा पॉइंट, विश्वास के साथ काम करने वाले लोग परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हैं, है ना। और कोई भी साल में एक बार आएगा, मैं परमेश्वर का कार्य करूंगा, एक दिन उत्साहित हो गया, मैं परमेश्वर आपकी सेवा करना चाहता हूं, बाद में गायब हो गया, 2 महीना 3 महीना वो चर्च में नहीं आया, मेरे भाई वो कार्य नहीं कर सकता। है केवल अपना काम, जॉब, बिजनेस, है ना, और अपना घर परिवार, कंफर्ट जोन वाले कभी भी परमेश्वर की सेवकाई कर नहीं सकते, है ना। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो ही परमेश्वर बहुत सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करेगा और उसका प्रतिफल भी परमेश्वर आपको देगा। आमीन, हालेलुया। सो लेट्स विल सी नेक्स्ट वर्ड्स। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय 34 वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, यस, मेरा भोजन यह है कि हाँ, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो
और उसका काम पूरा करूं। हाँ, देखेंगे मेरे भाई बहनों, इस वचन में परमेश्वर आज हमें कुछ सिखा रहा है, प्रभु यीशु स्वयं कुछ हमें बता रहा है। तो यहाँ पर बाइबल का वचन जैसा हमने यहाँ पर देखा 4:34 में कहा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। है ना, किसका काम पूरा करूं? अपने भेजने वाले यीशु मसीह, है ना। जब वो शरीर में थे 3.5 साल उन्होंने शरीर में सेवकाई की, वो कभी भी एक दिन आराम से नहीं बैठे। उन्होंने अपने यहोवा परमेश्वर की कार्य जो इच्छा के अनुसार उन्होंने कार्य किया। उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ी को चंगा किया। कई ऐसे अशुद्ध आत्मा से जड़े हुए लोग उनको उन्होंने छुटकारा दिया। दुष्ट आत्माएं उसके नाम से कांपती थी, यीशु के नाम से, उसकी उपस्थिति से कांपती थी मेरे भाई बहनों, दुष्ट आत्माएं। और ऐसे बड़े बड़े कार्य किया। वो उन्होंने ज्ञान बांटे। वो कभी भी यीशु मसीह कंफर्ट जोन में नहीं रहे, अपने चेलों के साथ, है ना, धूप में, पत्थरों में, जंगल में, है ना, गांव गांव में जा जाकर वो अपने परमेश्वर यहोवा की महिमा करते, सुसमाचार देते, है ना, उसके राज के ज्ञान को बांटते, लोगों की सेवा करते, उनको चंगाई देते। कई चमत्कारों को हम नए करार में हम कई चमत्कारों को देख सकते हैं। यीशु के उपस्थिति में द्वारा किए गए, चेलों के उपस्थिति में किए गए चमत्कारों को हम देख सकते हैं मेरे भाई बहनों, है ना। केवल वो सामर्थ के द्वारा, और स्वयं ही प्रभु यीशु मसीह भी, उसको केवल और केवल जो भूख थी मेरे भाई बहनों, केवल वो शारीरिक भोजन की भूख नहीं थी। यहाँ पर हम देखते हैं वो सामरी स्त्री, है ना, जब यीशु जा रहे थे, है ना, तो वहाँ पर एक कुएं के किनारे सामरी स्त्री वहाँ पर मिली थी। और किस तरह प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री को गाइड किया, किस तरह उसके जीवन को बदल दिया, है ना। उसके जीवन के जल के बारे में उसको बताया और उसको कहा कि जो जीवन का जल जो पिएगा ना, जो यीशु मसीह देगा, परमेश्वर देगा, वो कभी प्यासा ना होगा। उसका जीवन परिवर्तित हो गया मेरे भाई बहनों उस सामरी स्त्री का। उसके बाद जब चेले को उन्होंने भेजा था भोजन लाने के लिए, चेले आए वापस और भोजन लेकर यीशु मसीह के पास और भोजन देने लगे। तो यीशु मसीह ने उसको कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार मैं चलूँ। उनको लगा कि भाई यीशु ने कुछ भोजन खा लिया हमारे पीछे। वो नगर में गए थे भोजन लाने के लिए, यीशु ने उनको भेजा था, लेकिन तब तक उसने, है ना, सामरी स्त्री के हृदय को परिवर्तन कर दिया, उसको महिमा कार्य कर दिया। सामरी स्त्री तैयार हो गई उसके राज के काम करने के लिए, आत्माओं को जीत लिया मेरे भाई बहनों। यीशु कभी, है ना, अपने उद्देश्य को छोड़कर कभी भागा नहीं। तो यहाँ पर देखिए यीशु ने कहा, अरे कि यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार मैं चलूँ। मेरे भाई बहनों, यीशु को भेजने वाला उसका पिता यहोवा था। और वो जब वो शरीर में थे अपने यहोवा पिता की, है ना, आज्ञा के अनुसार वो चले। हर सुबह उठकर भोर होने से पहले वो आत्मा में बढ़कर प्रार्थना करते थे। हर सुबह उठ के नित्य नियम वो गसवनी बाग में जाते थे, घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। चेले सोते थे, फिर भी उसको कहा कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, इसलिए प्रार्थना करो मेरे भाई बहनों, है ना। और यीशु इस तरह प्रार्थना करते थे सुबह उठ को भोर के, जैसे भोर सुबह जैसे कि इतने सामर्थ्य से प्रार्थना करते थे, एक निश्चित होकर, व्याकुल होकर मेरे भाई बहनों, जैसे कि उसका जो शरीर में जो खून है, लहू है, जैसे टपकता था बूंद के समान, है ना, उस तरह उनका पसीना टपकता था। इतना एकाग्र होकर वो गत्सेमने बाग से वहाँ पर वो प्रार्थना करना उन्होंने सिखाया। फिर भी चेले सोते रहे मेरे भाई बहनों। जब हम सोएंगे, निश्चित सोएंगे, तो मेरे भाई बहनों हम कंफर्ट जोन में रहेंगे, हम प्रभु की महिमा के कार्यों को कभी नहीं करेंगे और अपने जीवन के दुख संकट क्लेश से हम बाहर कभी नहीं आएंगे। आई टेल यू, चाहे कितने ही रेवलेशन आपके पास होंगे, चाहे कितने सालों के आप मसीह होंगे, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, हालेलुया, जब तक आप उस परमेश्वर के सच्चे कार्य को आप नहीं करेंगे, उसको नहीं समझोगे, पहला प्राथमिकता नहीं दोगे उसके कार्य को, उसके महिमा को, उसके राज को, तो हम सच्चे मसीह नहीं बन सकते। तो देखो यीशु ने क्या कहा, उसको उस भोजन की ज़रूरत नहीं थी जो शरीर को, है ना, उसको चाहिए थे, लेकिन उस भोजन की उसकी ज़रूरत थी कि उसको अपने पिता की इच्छा को पूरा करे। आज हमारी भी कलीसिया में होने के नाते, हम मसीह होने के नाते, हमारी भूख ये होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की सेवा करें, हाँ, विश्वास के साथ उसका कार्य करें। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें यही प्रकट करता है मेरे भाई बहनों। हमें हर मसीह को परमेश्वर की सेवकाई की भूख होनी चाहिए, ना कि अपना नाम बड़ा करे,
ना कि हमें आदर मिले, सत्कार मिले मेरे भाई बहनों, है ना, मुझे स्टेज मिले, मुझे गाना है, मुझे बजाना है ना, मेरे जो लोगों ने वाह वाह करनी है मेरे भाई बहनों, इसके लिए हमें प्रभु की सेवा नहीं करनी है मेरे भाई बहनों, है ना। बाइबल कहती है जितना प्रभु के सामने नम्र होगा उतना ही प्रभु उसको ऊंचा उठाएगा। आप विश्वासनीयता के साथ काम करते रहो, उसकी सेवा करते रहो, अपने कलीसिया के साथ, अपने पासवान के साथ आदरणीय विश्वसनीय बने रहो, अधीन रहो उनके, और प्रभु का कार्य करते रहो। देखिए परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आदर सम्मान आपके पीछे चलाएगा, हैं, आदर सम्मान आपके पीछे चलाएगा, धन आपके पीछे चलाएगा मेरे भाई बहनों। इसलिए मैं आपको बात करता हूं कि हमारा कार्य यही होना चाहिए कि हम उसके उद्देश्य को पूरा करें, हमारे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आत्माओं को जीतना है, हमें आत्माओं को बचाना है, उसके राज को बढ़ाना है। वी हैव टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स, काइंड ऑफ वर्क। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रिपेयर योरसेल्फ। तो यीशु ने बहुत अच्छे रीति से, सटीक रीति से प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, मेरा भोजन ये नहीं है कि मैं वो खाऊं, लेकिन भेजने वाले की इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रेज द लॉर्ड। केवल और केवल हमें मसीह के काम को पूरा करना है, उसके राज के काम को पूरा करना है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका प्रतिफल देने वाला वो हमारा परमेश्वर है। और मैं आगे मत्ती की पुस्तक को मैं बताना चाहूँगा, 13वां अध्याय 57-58। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर हाँ। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। भविष्यवक्ता का अपने देश में और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। हाँ। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर जैसे वचन को हमने सुना, क्या हुआ वहां पर कि कई जगह पर, है ना, कई जगह पर लोगों ने, है ना, यीशु पर विश्वास नहीं किया, कई जगह पर निराशा मिली, लेकिन प्रभु यीशु ने कभी भी अपने आप को, है ना, अपने आप को छोटा नहीं समझा, मतलब एकदम अपने आप को पीछे नहीं किया, निराश नहीं हुए वो, अपने दर्शन से, अपने उद्देश्य से वो पीछे नहीं हटे, लेकिन उसके महिमा का कार्य वो करते रहे मेरे भाई बहनों, है ना। और आगे देखिए मत्ती 8:34 में कहा है, 8:34 में कहा है कि जब यीशु वहाँ अपने लोगों में गया, अपने लोगों ने उसका स्वीकार नहीं किया, ओके, और अपने लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और उन्हें कहा कि तू हमारे सीमा से बाहर चला जा, तू हमारे सीमा से बाहर चला जा। यहाँ पर अपने लोगों में उससे आदर नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। आपके जीवन में भी कभी कभी ये हो सकता है मेरे भाई बहनों, कभी कभी हम सुसमाचार बांटेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन उससे हमें आदर नहीं मिलेगा, थोड़ा लोग हमको, है ना, अलग नज़र से देखेंगे, है ना, शायद हमको अपमान करेंगे। कोई तकलीफ नहीं है मेरे भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर का स्वर्गीय में राज में आपका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मेरा चौथा पॉइंट है विश्वास के साथ कार्य करने वाले लोग उसके राज्य के कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना। विश्वास के साथ कार्य करने वाले लोग उसके राज्य के कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरे भाई बहनों, याद रखना, अगर हम बुलाए गए हैं, प्रभु में मसीह ने हमको चुना है उसके राज के लिए, उसके कार्य के लिए, है ना, उसके साथ चलने के लिए, उसके साथ बढ़ने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि, है ना, जो लोग विश्वास के साथ कार्य करने वाले लोग हैं वो उसके राज्य के कामों पर ही अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हैं। भजन संहिता 107:43 वचन को देखेंगे। जो कोई बुद्धिमान हो, हाँ, वह इन बातों पर ध्यान करेगा, यस, और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। हाँ, देखिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, और वो कहता है कि जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा। अगर आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान मसीह है, जागरूक मसीह है, तो याद रखना आपका ध्यान, है ना, किस बातों पर होगा। मेरे भाई बहनों, हम कलीसिया में या अपने आत्मिक जीवन में बाहर के रूप का हम बहुत ध्यान रखते हैं। मैं आज कौन से कपड़े पहनकर चर्च में जाऊँ, हाँ, कौन सा ड्रेस पहनकर जाऊँ, कौन सा चश्मा लगाऊँ, मैचिंग है क्या नहीं, है ना, वो बेल्ट कौन सा लगाऊँ, है ना, शूज़ कौन से पहनूँ, कौन सा सेंट मारूँ, कौन सा इत्तर मारूँ, क्या मेरे शर्ट पैंट से मेरी वॉच मैच हो रही है नहीं हो रही है ना। हम बाहर के रूप को बहुत ध्यान देते हैं। अगर महिला है तो वो करेगी, मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, कौन सा ब्लाउज पहनूँ, या मैं कौन सी लिपस्टिक लगाऊँ, या मैं कौन सी बाली पहनूँ, हाँ, मैं कौन सा स्कार्फ लूँ, या मेरे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेरे ज्वेलरी को मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे कई बातों को हम बाहर के रूप को बहुत ध्यान देते हैं मेरे भाई बहनों। हालेलुया। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे कपड़े नहीं पहनना है,
बिल्कुल सज धज कर जाना है, अच्छे जाना है, मसीह की उपस्थिति में साफ सुथरे अच्छे जाना है, हम अच्छे दिखना ही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उससे ज़्यादा हमें आत्मिक चीज़ों पर, उसके उद्देश्य पर, है ना, उसके राज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। तो परमेश्वर कहता है बुद्धिमान वो व्यक्ति है, बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो इन बातों पर ध्यान करेगा। वो कौन सी बातें हैं, ये आगे लिखा है, और यहोवा की करुणा के कामों पर वो ध्यान करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। किन बातों पर हमें ध्यान करना है? यहोवा के करुणा के कामों पर ध्यान करना है ना। कितना यीशु मसीह ने हमारे लिए कार्य किया, कितना परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य किया। उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें पापों से बाहर निकाला। हम अंधकार में थे, हम नाश में थे, वहां से बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। कितने चमत्कार प्रभु ने हमारे जीवन में किए। हम कहाँ थे? यस मेरे भाई बहनों, मैं अपने जीवन में मैं देखता हूँ इस 20, 22, 23 साल में प्रभु ने मुझे कितना, मैं कहाँ था मेरे भाई बहनों, हालेलुया। लेकिन निश्चित रूप से प्रभु ने मुझे उठाया, पापों से उठाया, अंधकार से उठाया, गरीबी से उठाया, अज्ञानता से उठाया, और भी वो ज्ञान दे ही रहा है और मैं सीख ही रहा हूँ और आगे भी सीखता ही रहूँगा। हम सबको सीखना है क्योंकि परमेश्वर की सीख कभी हमें लिए पूरी नहीं होती। इतना ज्ञान का भंडार हमारा पवित्र बाइबल है ना। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बिकने वाला, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला, बिकने वाला ये बाइबल है। तो मेरे भाई बहनों याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति है ना, विश्वास के कार्य करने वाले लोग उसके राज्य के कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपको और मुझे भी उसके राज के कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना है, हमें पीछे नहीं हटना है। इस बात को हमें सीखना है मेरे भाई बहनों। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 22 वचन को हम पढ़ेंगे जल्द से जल्द। अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, हाँ। और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हाँ, आगे। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हाँ। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। मेरे भाई बहनों देखो, हम यहाँ पर सीखते हैं कई अच्छी अच्छी बातें हमें यहाँ पर प्रकट होती है मेरे भाई बहनों, पौलुस के जीवन के द्वारा भी, है ना। और वहाँ पर वो कितनी बातों को हमारे जीवन में वो प्रकट करता है। वो कहता है देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम में जाता हूँ, है ना, और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। मेरे भाई बहनों पौलुस के जीवन के साथ बंधन और क्लेश तैयार थे उसके लिए, लेकिन वो प्रभु के राज के उद्देश्य को, उसके कार्य पर उसका ध्यान केंद्रित था। वो कभी पीछे नहीं हटा। देखिए 24 वचन कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं। अपने प्राण को भी वो प्रिय नहीं जानता प्रभु की सेवा के लिए, है ना। अपने प्राण के लिए भी जोखिम में डालता है। अगर हम पौलुस के जीवन के बारे में, व्यक्तिगत रूप के उसके व्यक्तिमत्व के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे मेरे भाई बहनों, बहुत पौलुस ने अपने जीवन में, हम सब लोग जानते हैं कितने दुख उठाए, कितने दुख से वो गुजरा है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं, है ना, अपने प्राण को भी मैं प्रिय नहीं जानता हूँ, लेकिन कहता है कि मैं अपनी दौड़ को, उसकी सेवा को पूरी करने के लिए लगाता हूँ। वो उसकी सेवा के लिए दौड़ को पूरी कर रहा है। और जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है, वो सामर्थ प्रभु यीशु से पाई है। यही प्रभु यीशु आपका भी इस्तेमाल करेगा और वही प्रभु यीशु आपको भी और मुझे हर एक को हमें सामर्थ्य देगा कि हम उसके राज के कार्यों को पूरा करें मेरे भाई बहनों, उसके राज के कार्यों को हम आगे लेकर आगे बढ़े। और मेरे भाई बहनों दूसरे तीमुथियुस में 1 अध्याय 12 वचन में मेरे भाई बहनों यहाँ पर भी हम सीखते हैं। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं किस पर विश्वास करता हूँ। पौलुस कहता है ना, वो किस पर विश्वास करता हूँ? वो मसीह जीवित परमेश्वर पर वो विश्वास करता है मेरे भाई बहनों। पढ़ सकते हैं वो वचन जल्द से जल्द। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, हाँ। पर लजाता नहीं लजाता, बराबर। क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है Praise the जानता Lord। हूँ
और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, कितनी अच्छी बातें इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं, है ना। यहाँ पर कहता है प्रेरित पौलुस, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ और फिर लजाता नहीं। भैया निराशा आई, दुख आए, तकलीफ आए, कोई घटी हो गई, कमी हो गई, हमें लजाना नहीं है। कई लोग कलीसिया छोड़ देते, कई लोग प्रार्थना करना छोड़ते हैं, विश्वास से पीछे चले जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। थोड़ा संकट आया, दुख आया, टेंशन आया, डरना नहीं है मेरे बहनों। अभी हम लॉकडाउन में हैं, कोरोना वायरस का, है ना, सब विषाणु से पीड़ित है, कई हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन विश्वास करना हमारा परमेश्वर उस महामारी से हमें बचाएगा, हमें सुरक्षित रखेगा। शायद इस विपत्ति से हम कुछ सीख रहे हैं मेरे भाई मसीह लोग। हमें डरना नहीं है, पथ्य पालन करो, बाहर हमें जाना नहीं है लॉकडाउन में, है ना, बगैर वजह, विदाउट इमरजेंसी हमें पालन करनी है। सोशल डिस्टेंस हमें रखना है, हर एक चीज़ का पालन करना है, लेकिन विश्वास परमेश्वर पर करो कि वो तुम्हें सुखी रखेगा, तुम्हें संभालेगा, हाँ, तुम्हारी रक्षा करेगा मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें हमेशा प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हुए हमें चिंता नहीं करनी, लेकिन उस पर ही विश्वास करते हुए हमें मसीह के साथ आगे बढ़ना है। पौलुस यहाँ पर सिखाता है कि इन दुखों को भी मैं उठाता हूँ पर लजाता नहीं। हमें लजाना नहीं है, हाँ? कभी जीवन में हमें घटी आई, कभी हम बिजनेस में लॉस हो गए, सैलरी नहीं हुई, या घर में कुछ दुख आया, निराशा आया, हम बीमार गिरे, मेरे भाई बहनों हमें लजाना नहीं है। या किसी ने हमें दुख दिया, या किसी ने हमें नाम रखा मसीह के लिए, हमें चिताया, मेरे भाई बहनों हमें चितना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, बराबर है। बिल्कुल संयम वाले मसीह बनकर, है ना, पेशेंस के साथ, है ना, बी एम्बिशंस, है ना, एकदम महत्वाकांक्षी होकर हमें मसीह के साथ दृढ़ रहना है, जुड़े रहना है ना। बाहर के कोई हमें क्या अपमानित करता है, क्या निंदा करता है, उसकी ओर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो कार्य परमेश्वर का है। वो अपना परमेश्वर हमारा ध्यान रखेगा, हमें संभालेगा, लेकिन हमारा फोकस परमेश्वर होना है, उसका कार्य होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो वो कहता है कि मैं लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है ना। उस दिन तक, आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक वह रखवाली कर सकता है। और तुम्हारा और मेरा भी परमेश्वर, है ना, इस दिनों में, है ना, जैसे हम लॉकडाउन है, कोरोना के विषाणु, है ना, फैल रहा है, इन दिनों में प्रभु परमेश्वर तुम्हारी और मेरी ज़रूर रक्षा करेगा, रखवाली करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पौलुस के जीवन से यह हमें सीखने को मिलता है मेरे भाई बहनों। इसलिए इस बात को हमें याद रखना है, उसके राज्य के कामों पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, उसका आज्ञा पालन करना है, उसके साथ, है ना, विश्वसनीय बने रहना है मेरे भाई बहनों। मेरा आखिरी पॉइंट, 5वां पॉइंट मैं आपको कहूँगा, विश्वास के साथ कार्य करने वाले लोग जिनका लक्ष्य स्वर्ग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ कार्य करने वाले जो लोग हैं उनका लक्ष्य स्वर्ग होता है। मेरे भाई बहनों, हमारा लक्ष्य भी स्वर्ग होना है। हम शरीर में हैं, है ना, और शरीर में हमें काम करना है, उसके राज्य की घोषणा करनी है ना, उसको आने तक उसकी घोषणा हमें करनी है। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें कहता है, उसका सुसमाचार बांटना है। यीशु मसीह ने जो कार्य किया है ना, उसके कार्य को हमें करना है मेरे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम में पहला अध्याय में जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ, चेले नीचे रहे, वो सोचने लगे अरे हम अकेले रहेंगे, अभी सामर्थ कहाँ से आएगी, हमारा गुरु, हमारा चेला, हमारा कैप्टन चला गया, है ना, हमारा गुरु, हमारा कैप्टन चला गया, स्वर्गारोहण हो गया यीशु का, चेले रहेंगे। लेकिन यीशु ने उनके लिए योजना बनाई, है ना। और वो प्रेरितों के काम में, है ना, प्रेरितों काम में पहला अध्याय 8 वचन में, है ना, उसको बताया कि, है ना, पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक, है ना, तुम मेरे गवाही बनोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आप और हम भी गवाही बनेंगे मेरे भाई बहनों। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पर कितने दिन तक है, रहना नहीं है हमें यहाँ हमेशा के लिए, परदेसी है हम यहाँ वहाँ जाने के लिए, लेकिन उसका काम हम जीवित होते हुए कर सकते हैं। वो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है मेरे भाई बहनों। हमें आत्माओं को जीतना है, आत्माओं को बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों देखो, चेलों को चिंता हो गई तो परमेश्वर ने वो सामर्थ का कार्य उनको दिया। फिर बाद में देखते हैं कि प्रेरितों के 2 अध्याय में, है ना,
पौलुस प्रार्थना करते हुए, उसके चेले प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा वहाँ पर उतर आया पेंटिकॉस्ट के दिन, और अग्नि की तरह वो पवित्र आत्मा पर उतर आया। सब पवित्र आत्मा से भर गए, अभिषेक में भर गए। अग्नि की जो लहरें हैं घूमने लगी उनके ऊपर, और वो अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। उनको वहाँ पर वरदान मिलने लगे। बहुत सामर्थ्य का कार्य हुआ। उसके बाद पतरस ने प्रीचिंग किया आगे प्रेरित 2 में, है ना। पतरस ने प्रीचिंग किया, 3000 है ना लोग प्रभु में उन्होंने स्वीकार किया। मन फिराने का, पाप क्षमा का, है ना, प्रचार उन्होंने किया। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और 3000 लोग प्रभु के पास आ गए। और बाइबल कहती है, मेरे बाइबल प्रेरित 2:42 में कहती है कि वो लोग, है ना, वो लोग बाइबल को पढ़ने में, है ना, ज्ञान को पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, और चौथा लिखा है प्रार्थना में लवलीन रहे। वो सीखते रहे, प्रभु में आगे बढ़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड। और इस तरह का कार्य चेलों के द्वारा बड़ा बड़ा कार्य प्रभु ने किया। वो सामर्थ प्रभु यीशु ने चेलों को दी। वही प्रभु यीशु ने आपको और मुझे भी वो सामर्थ दी है मेरे भाई बहनों। वो आज हमारे साथ है। इसलिए हम यहाँ पर, हमारा ध्यान क्या है? आत्मा बचाकर हमें स्वर्ग में लेकर जाना है। हमें भी स्वर्ग में जाना है मेरे भाई बहनों, है ना। जब उसका आगमन होगा, यीशु आएगा, तब हम उठा लिए जाएंगे मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो लोग उद्धार पाए हैं, नया जन्म पाए हैं, है ना, उसके लोग, उसके चुने हुए लोग, प्रभु उनको उठा लिया जाएगा, जिनके पाप क्षमा होगी। आमीन। तो यहाँ पर हमारा ध्यान स्वर्गीय स्थानों में हमारा होना है। तो मेरे भाई बहनों, विश्वास के साथ कार्य करने वाले लोग जिनका लक्ष्य स्वर्ग होता है, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। हमें स्वर्ग में जाना है, ना कि नर्क में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का वचन यूहन्ना 3:16 में कहता है, गॉड सो लव द वर्ल्ड, he gave us a begotten son, whomsoever believe him, he will not perish but have eternal life. He's given us a begotten son. That name is Jesus. मेरे भाई बहनों, है ना, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने हमें इकलौता पुत्र दिया, और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो नाश न होगा, तो उसे सार्वकालिक जीवन प्राप्त होगा। मेरे भाई बहनों, हमें सार्वकालिक जीवन है। इसलिए हमारा लक्ष्य किधर होना है? स्वर्ग में केंद्रित होना है। हम स्वर्ग के प्रवास कर रहे हैं मेरे भाई बहनों। फिलिपी की पुस्तक पत्री 3 अध्याय 13-14 को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, देखिए, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है को भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, प्रेरित पौलुस का दौड़ना, निशाने की ओर दौड़ना, है ना, निशाने की ओर दौड़ना करता है। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम मैं करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उसे भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, है ना, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आप और मुझे भी हमारा निशाना होना चाहिए परमेश्वर का राज्य। हमारा निशाना होना चाहिए उसकी महिमा। हमारा निशाना होना चाहिए आत्मा को बचाना। हमारा निशाना होना चाहिए हम खुद भी प्रभु में विश्वसनीय बने रहना और बढ़ना, और दूसरों को भी बढ़ाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखिए, प्रेरित पौलुस का निशाना, है ना, वो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता था ताकि वो इनाम पाऊँ, हाँ, जिनके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह, परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। मेरे भाई बहनों, उस कौन से इनाम के लिए वो इच्छुक था? कोई गोल्ड कप के लिए नहीं मेरे भाई बहनों, है ना, कोई धन पैसा उसके लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, कोई मुकुट के लिए नहीं। उसका इनाम था स्वर्गीय स्थान, उसका इनाम था इटर्नल लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। वो कार्य कर करके, परमेश्वर के राज के कार्य कर करके वो निशाने की ओर दौड़ रहा था, है ना मेरे भाई बहनों, और उसके कामों को पूरा कर रहा था। सारी बातों को भूलकर पीछे की, आपको मेरे जीवन में मेरे भाई बहनों पीछे की बातें सारे भूलकर, किसने मुझे क्या कहा, अपमान किया, निराशा किया, किसने मुझे पापी कहा, बुरा कहा, सारी बातों को भूलकर मेरे भाई बहनों आगे हमें बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। पीछे नहीं हमें देखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे निशाना आगे की ओर होना चाहिए, और आगे हमारा मसीह का कार्य है, स्वर्ग है, उसके राज का कार्य है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आखिरी वचन बताकर मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 18-28 में पढ़ेंगे। भजन संहिता 18-28। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हाँ, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, देखो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि हाँ, तू ही मेरा दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधेरे को उजाला कर देता है।
वही परमेश्वर हमारे जीवन से अंधेरा को दूर करता है, वही दीपक जलाता है। इस तरह दाऊद हमें बताता है मेरे भाई बहनों, है ना। और अंधेरे को उजाला में वही बदल देता है। 29 वचन कहता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। हाँ, तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। मैंने कि वो विजय की ओर बढ़ जाता है मेरे भाई बहनों, विजय की ओर वो बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जब हमारे साथ होता है ना, हम अपने शहरपनाह को लान देते हैं। हर कमजोरी पर, हर हार पर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो हमारा लक्ष्य, हमारा डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन हमारा जो है, हमारी मंजिल जो है, वो स्वर्गीय स्थान है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मेरे 5 पॉइंट आपने निश्चित रूप से आपके ध्यान में रखे होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के युवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज इस वचन को प्रभु आपने हमारे बीच में लेकर आए, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु आपने मेरा एक आपका दास प्रभु मेरा आपने इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो वचन मैंने कहे प्रभु कि बोलने वाला भले ही मैं था प्रभु, लेकिन विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे द्वारा प्रभु आपके स्वर्गीय बातें आई, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुनने वाले के हृदय में बहुताय से कार्य हो, हर एक को आशीष करे और ये संदेश हर एक के कानों में जाकर हृदय में बसे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और हम हर एक मसीह व्यक्ति प्रभु जो हम बढ़ रहे हैं प्रभु, हर एक व्यक्ति, चाहे पासवान हो, चाहे अगवा हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे आम व्यक्ति क्यों ना हो, जो प्रभु यीशु आपका स्वीकार किया है, हर एक व्यक्ति प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़े प्रभु। और ये 5 पॉइंट है, उसके जीवन के द्वारा वो प्रभु के राज में आगे बढ़े और वो विश्वास के साथ कार्य करने वाला बने प्रभु। ऐसे विनती और प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रभु आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे प्रभु, हमारे लोगों पर बनी रहे प्रभु, हमारी कलीसिया पर बनी रहे प्रभु, हमारे भारत देश पर बनी रहे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। सारी आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं, मांगते हैं प्रार्थना यीशु मसीहा के महान और सामर्थ्यशाली नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।